हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में खातून की मुश्तबा मौत। शहर के मलकपेट में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जमुना टावर्स में मुकीम खातून शिरीशा मुश्तबा हालत में फौत हो गई। मतूफिया के शौहर विनय कुमार ने मतूफिया के अरकान खानदान को इत्तला दी कि दिल का दौरा पड़ने से खातून की मौत हो गई है। मतूफिया की नाश को श्री सालम के करीब वाक़ मौज़ा मुंतकिल किया जा रहा था कि पुलिस ने रास्ते से ही नाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। नाश पर जख्म होने की वजह से मतूफिया के अरकान खानदान ने मलकपेट पुलिस को शिकायत की कि खातून का कत्ल किया गया है और दिल का दौरा पड़ने का दावा किया जा रहा है। मुकम्मल तफसीलात का भी इंतजार है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इंटरमीडिएट एग्जाम्स का कल से आगाज। 5 मिनट की ताखिर पर भी इम्तिहानी मरकज़ में दाखिल होने की उम्मीदवारों को इजाज़त। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के सेक्रेटरी कृष्णा आदित्य ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासत में इंटरमीडिएट एग्जाम्स की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जो 5 मार्च से शुरू होने वाले हैं। ये एग्जाम्स 25 मार्च तक जारी रहेंगे। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एग्जाम्स मुनक्किद होंगे। उन्होंने तलबा को 15 मिनट पहले यानी 8:45 पर इम्तिहानी मराकज़ पहुँच जाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि 8:45 बजे तक अगर तलबा इम्तिहानी मराकज़ पहुंच जाते हैं तो इन्हें कोई मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। 5 मिनट का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा, लेकिन तलबा को चाहिए कि इससे पहले ही वो इम्तिहानी मराकज़ पहुंच जाएं। उन्होंने कहा कि साबिक़ में 1 मिनट की ताखिर पर इम्तिहानी मरकज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, लेकिन अब 5 मिनट ताखिर पर भी इम्तिहानी मरकज़ में दाखिले की सहूलत रहेगी। उन्होंने कहा कि साबिक़ की तरह इस मरतबा भी तलबा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अशिया को साथ में नहीं रख सकते। खासतौर पर किसी भी किस्म के हैंड वॉच को रखने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि परचेज़ हवालात पुलिस स्क्वाड की निगरानी में मुतल्लिक़ा सेंटर्स को मुंतकिल किए जाएंगे। इस मरतबा हॉल टिकट पर इम्तिहानी मरकज़ के मुकाम का लोकेशन QR कोड रखा गया है। तलबा को मशवरा दिया जाता है कि वो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले ही सेंटर का मुआयना करें। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने कहा कि स्ट्रॉन्ग रूम्स को तमाम मटेरियल रवाना कर दिया गया है। रियासत भर में 1532 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जुमला 9,96,971 तलबा एग्जाम्स लिखेंगे। 29,992 इन्विजिलेटर्स, 1,532 डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, 1,532 इम्तिहानात की निगरानी करने के लिए चीफ सुपरिटेंडेंट्स, 72 फ्लाइंग स्क्वाड्स, 124 सिटिंग स्क्वाड्स की निगरानी में एग्जाम्स मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद बताया कि नामपल्ली में वाक़ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर में कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है। CCTV कैमरों की मदद से इम्तिहानी मराकज़ पर नजर रखी जाएगी। हर इम्तिहानी मरकज़ पर 5 से 6 CC कैमरों को नस्ब किया गया है, जिससे तलबा को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। RTC बसों में अब टिकट QR कोड के जरिए खरीदा जा सकता है। तेलंगाना RTC ने शहरियों के लिए बसों में ऑनलाइन अदायगी का सिस्टम शुरू करते हुए मुसाफिरीन को राहत दी है। अक्सर बसों में सफ़र के दौरान टिकट खरीदी के लिए चिल्लर ना होने की वजह से मुसाफिरीन और कंडक्टर्स को एक दूसरे से लड़ते देखा जाता रहा है। मुसाफिर की जानिब से बड़ी नोट देने पर कंडक्टर्स टिकट के पीछे बक़िया रकम को नोट कर देते थे। बाज़ औक़ात मुसाफिर की मंजिल पर भी कंडक्टर्स इनकी बक़िया रकम नहीं देते थे, या फिर मुसाफिर अपनी बाकी रकम लिए बगैर ही बस से उतर जाते थे। लेकिन अब ऐसे मसाइल का खात्मा होगा, क्योंकि RTC ने टिकट के लिए बसों में ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत फराहम कर दी है। बसों में QR कोड के जरिए स्कैनिंग करके मुसाफिरीन सफ़र कर सकते हैं। RTC हुक्काम ने बताया कि UPI पेमेंट्स के जरिए RTC बसों में सफ़र की सहूलत दी गई है। ओहदेदारों ने बताया कि बहुत जल्द मज़ीद ऑनलाइन सहूलतें आवाम को दस्तयाब होंगी। तेलंगाना के वरंगल खम्मम नलगुंडा टीचर MLC हल्के में PRTU उम्मीदवार P श्रीपाल रेड्डी को कामयाबी, कांग्रेस को धक्का। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के 2 टीचर्स MLC के इंतखाबात में वरंगल खम्मम नलगुंडा MLC हल्के में PRTU-TS उम्मीदवार P श्रीपाल रेड्डी को कामयाबी हासिल हुई। कांग्रेस के ताईद उम्मीदवार गाल रेड्डी हर्षवर्धन रेड्डी, जो कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के करीबी हामी समझे जाते हैं, सिर्फ तीसरे मुकाम पर महदूद रह गए। यह नतीजा कांग्रेस के लिए एक झटका तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि पार्टी को इस सीट पर बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद थी। वरंगल खम्मम नलगुंडा MLC इंतखाबात तेलंगाना जना समिति के सदर बरुकने कौंसिल प्रोफेसर कोदंडाराम के ताईदी उम्मीदवार गोपाल रेड्डी को सिर्फ 24 वोट मिले। तेलंगाना के निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर और मेदक हल्के से बीजेपी की ताईदी उम्मीदवार M कुमरैया को कामयाबी। निजामाबाद, आदिलाबाद, मेदक और करीमनगर अजला पर मुश्तमिल टीचर्स MLC इंतखाब में कुल 25,041 वोट डाले गए, जिनमें से 24,144 वोट दुरुस्त करार दिए गए, जबकि 897 वोट मुस्तरद कर दिए गए। कामयाबी के लिए 12,073 वोट दरकार थे और बीजेपी उम्मीदवार कुमरैया ने 12,959 वोट हासिल करके शानदार कामयाबी हासिल की। दूसरी तरफ इस हल्के के मौजूद MLC रघुतम रेड्डी को सिर्फ 429 वोट मिले, जो कि एक बड़ी शिकस्त समझी जा रही है।
बर्ड फ्लू। मेदक और संगारेड्डी में गुज़िश्ता 4 दिनों में 10,000 मुर्गियां हुई फौत। हुकूमत और पोल्ट्री फार्म्स मालिकीन की जानिब से तेलंगाना में बर्ड फ्लू ना होने का दावा किया जा रहा है और शहर के अलावा अजला में अवाम में पाए जाने वाले खौफ को दूर करने के लिए मुफ्त चिकन तकसीम किया जा रहा है, लेकिन रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर मुर्गियों के मरने का सिलसिला अब भी जारी है। अजला, मेदक और संगारेड्डी में गुज़िश्ता 4 दिन के दौरान 10,000 से ज्यादा मुर्गियां फौत हो गई हैं, जिससे अवाम में तशवीश में इजाफा हो गया। 3 दिन पहले जिले संगारेड्डी के चोटकुरुन मंडल में वाक़ एक पोल्ट्री फार्म में तकरीबन 9,000 मुर्गियां मर गईं। एक हफ्ता पहले इसी मंडल के ताड़दान पल्ली टोल गेट के करीब में वाक़ एक पोल्ट्री फार्म में लगभग 600 मुर्गियां मर गई। वेटरनरी डॉक्टर विशाल कुमार ने पोल्ट्री फार्म को मुआयना करते हुए मुर्गियों के नमूने हासिल किए। जिले में के फुलचाराम मंडल में वाक़ एन जलालपुर गांव में इतवार के दिन एक पोल्ट्री फार्म में 1100 मुर्गियां फौत हो गईं, जिन्हें ट्रैक्टर के जरिए गांव से दूर ले जाकर दफना दिया गया। इसी तरह रियासत के किसी न किसी जिले में मुर्गियां फौत होने का सिलसिला जारी है, जिससे अवाम में खौफ पाया जा रहा है। लेकिन हुकूमत और पोल्ट्री फार्म इंतजामिया की जानिब से बर्ड फ्लू की तरदीद करते हुए लोगों को चिकन खाने का मशवरा दिया जा रहा है। अवाम में पाए जाने वाले डर को दूर करने के लिए शहर और अजला के मुख्तलिफ मुकामात पर चिकन पकाकर मुफ्त तकसीम किया जा रहा है। अवाम मुफ्त में बांटे गए चिकन तो ले रहे हैं, लेकिन चिकन सेंटर्स पर जाकर नहीं खरीद रहे हैं। बर्ड फ्लू की वजह से अवाम चिकन के मुतबादिल के तौर पर मटन, बीफ और फिश को तरजीह दे रहे हैं। चुनाचे इसके डिमांड को देखते हुए इन तीनों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मटन 1200 रुपये फ़ी किलो, जबकि हड्डी के साथ 1000 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि बीफ 400 रुपये में फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह फिश में भी फ़ी किलो 50 रुपये से 100 रुपये का इजाफा कर दिया गया। सरकारी इदारों की जानिब से अवाम को चिकन खाने की तरगीब तो दी जा रही है, लेकिन मटन, बीफ और फिश की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जेएचएमसी भी खामोश तमाशाई बना हुआ है। कविता ने तेलंगाना खवातीन से किए गए वादों पर पोस्ट कार्ड मुहिम का आगाज किया। भारत राष्ट्र समिति MLC की कविता ने पीर को रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर खवातीन से किए गए इंतखाबी वादों को पूरा करने के लिए दबाव बढ़ाने के लिए एक पोस्ट कार्ड तहरीक शुरू की। कविता ने सकाफती तंजीम के दिगर कायदीन के साथ चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी को 10,000 पोस्ट कार्ड भेजे, जिसमें खवातीन से वादे किए गए स्कीमों पर अमलावरी का मुतालबा किया गया। मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बैनुल-अक़वामी यौम खवातीन यानी 8 मार्च तक खवातीन पर मुबन्नी स्कीमों पर किसी ठोस एक्शन प्लान का ऐलान नहीं किया गया तो कांग्रेस के आला लीडर सोनिया गांधी को लाखों पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे। महकमा अखिलती बहबूद की स्कीमात के लिए 294 करोड़ 20 लाख की इजराई। तेलंगाना हुकूमत ने मालियाती साल 2024-25 के चौथे छमाही के तहत महकमा अखिलती बहबूद को 294 करोड़ 20 लाख 39 हज़ार रुपये मंजूर किए। स्पेशल सेक्रेटरी अखिलती बहबूद तफसीर इकबाल IPS ने GORT 71 जारी किया, जिसके तहत अखिलती बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमात के लिए बजट की निशानदही की गई है। चौथे छमाही के बजट की मंजूरी से मालियाती साल के दौरान अखिलती बहबूद के लिए अलॉट करदा बजट की इजराई मुकम्मल हो जाएगी। अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन की ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। बैंकों से मरबूत सब्सिडी स्कीम के लिए 75 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन की ग्रांट इन एड के तौर पर 37.50 करोड़ की मंजूरी दी गई। अखिलती तलबा के स्कॉलरशिप के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, जबकि फीस बाज अदायगी स्कीम के लिए 75 करोड़ की गुंजाइश रखी गई है। उर्दू घर, शादी खानों की तामीर के लिए 3 करोड़, माइनॉरिटी स्टडी सर्कल की स्कीमात के लिए 1 करोड़, चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के लिए 32.50 करोड़ मंजूर किए गए हैं। दायरतुल मुआरिफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए 75 लाख, उर्दू अकेडमी की ग्रांट इन एड के तौर पर 29.3 लाख, आइम्मा और मौजनिन के महाना इजाज़ा के लिए 30 करोड़, सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए 75 लाख, मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद की मरम्मत और मेंटेनेंस के लिए 82.5 लाख की मंजूरी दी गई है। महकमा अखिलती बहबूद के लिए बजट में 1176.81 करोड़ मुख्तस किए गए थे और चौथे छमाही की इजराई से मुकम्मल बजट स्कीमात के लिए जारी कर दिया गया है। महकमा फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने अलहदा अहकाम जारी करते हुए महकमा अखिलती बहबूद के लिए 294 करोड़ 20 लाख 39 हज़ार की इजराई की तौसीक़ की है। तेलंगाना के निजामाबाद में सब रजिस्ट्रार रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। ACB के ओहदेदारों ने पीर को निजामाबाद जिले के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में सब रजिस्ट्रार श्री रामा राजू को एक शख्स से 10,000 रुपये रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ACB के DSP शेखर गौड़ की क़यादत में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाकर सब रजिस्ट्रार को रिश्वत कबूल करते हुए पकड़ लिया और श्री रामा राजू को मजीद पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। पासपोर्ट के लिए नए कवायद। साल 2023 के बाद पैदा होने वालों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी। अगर आप किसी भी वजह से बैरूनी मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो पासपोर्ट ज़रूरी है, चाहे वो तालीम हो, मुलाजिमत हो या कारोबार के लिए। बहुत से ममालिक पासपोर्ट में मामूली गलतियों की वजह से वीज़ा मुस्तरद कर देते हैं। हाल ही में अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया ने क़वानीन को मज़ीद सख्त कर दिया है। इसके पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत ने पासपोर्ट की दरख्वास्त के अमल में अहम तब्दीलियाँ लाने के लिए इक़दाम शुरू किए हैं। हुकूमत ने पासपोर्ट की दरख्वास्तों में तारीख़ पैदाइश की अहम तफसीलात को मज़ीद शफ़ाफ बनाने के लिए नए उसूल लाए हैं, जो
61 अक्टूबर 2023 के बाद से पैदा होने वालों की तारीख पैदाइश की तस्दीक के लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को ही कबूल किया जाएगा। हुकूमत ने गुज़िश्ता माह फरवरी में इसका ऐलान किया था। गज़ट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इस पर अमल होगा। मरकजी हुकूमत ने पासपोर्ट फॉर्म दाखिल करते वक्त बर्थ सर्टिफिकेट को लाजमी करार दिया है। 1969 के बर्थ एंड डेथ के मुताबिक मुतल्लका महकमा या दफातर या म्युनिसिपल या मंडल की जानिब से जारी किए जाने वाले सर्टिफिकेट्स को ही दुरुस्त सर्टिफिकेट तस्लीम किया जाएगा। अब से तारीख पैदाइश के सबूत के लिए किसी और सबूत पर गौर नहीं किया जाएगा। दही इलाकों में ज़्यादातर लोगों के पास तारीख पैदाइश का सर्टिफिकेट नहीं होता। पासपोर्ट की दरख्वास्तों के दौरान यह मसला बनता जा रहा है, जिसकी वजह से नए कवानीन मुतारिफ कराए जा रहे हैं, जिसके तहत साल 2023 के बाद पैदा होने वाले हर फर्द को बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करना ज़रूरी होगा। हुक्काम का कहना है कि साल 2023 से पहले पैदा होने वालों के लिए पुराने कानून पर ही अमल किया जाएगा। फिलहाल 10th क्लास का मेमो, TC, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तारीख पैदाइश के सबूत के तौर पर कबूल किया जा रहा है। साल 2023 के बाद पैदा होने वालों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है। मरकजी हुकूमत पासपोर्ट सेवा केंद्र में मजीद इजाफा करने पर गौर कर रहा है। फिलहाल मुल्क भर में 442 पासपोर्ट मराकिज़ हैं। आइंदा 5 साल में इनकी तादाद बढ़ाकर 600 तक करने का मंसूबा है। तेलंगाना में दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री का इजाफा मुतवक्को। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों में दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री का इजाफा मुतवक्को है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के अहदेदार डॉक्टर नागरत्ना ने बताया कि सुबह के वक्त कहीं कहीं कोहर का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों में आसमान जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और सुबह के वक्त बादल छाने का इम्कान है। आज़म तरीन दर्जा हरारत 35 डिग्री जबकि अक़ल तरीन दर्जा हरारत 21 डिग्री रहने की तवक्को है। हवाएं जुनूब मशरक़ी सिमत से 4 से 6 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलेंगी। अगले 24 घंटों के दौरान भी मौसम तकरीबन इसी तरह रहेगा। आसमान जुज़वी तौर पर अबर आलूद होगा। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत में इजाफा देखने में आ रहा है। शोहर को छोड़ सकती हूं लेकिन इंस्टाग्राम को नहीं, बीवी का 2 टोक जवाब। बिहार के कटिहार जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है। एक खातून ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि वो अपने शोहर को छोड़ सकती है लेकिन इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट करना नहीं छोड़ेंगी। मामला पुलिस के जरिए फैमिली काउंसलिंग सेंटर तक पहुंचा। शोहर ने शिकायत की कि इसकी बीवी दिन भर सोशल मीडिया पर मसरूफ रहती है और अपनी खानदानी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज कर रही है। इस वाक़े ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ असर हमारे रिश्तों को कमज़ोर कर रहा है। जब मामला पुलिस फैमिली काउंसलिंग सेंटर तक पहुंचा तो काउंसलिंग के दौरान शोहर ने कहा कि इसकी बीवी इसके साथ वक्त नहीं गुजारती और हमेशा ऑनलाइन रहती है। वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी तस्वीर पोस्ट करती रहती है। वो अपने खानदान की परवाह नहीं करती बल्कि वो अपना ज़्यादातर वक्त सोशल मीडिया पर गुजारती है। पुलिस ने खातून से इस बारे में पूछा तो इसने कहा कि सोशल मीडिया मेरा ज़ाती मामला है, मुझे अपनी तस्वीर पोस्ट करने का पूरा हक है। इसने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो अपने शोहर को छोड़ सकती है लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक पर तस्वीर पोस्ट करना बंद नहीं करेंगी। सेंटर के रुकन दिलीप कुमार दीपक ने कहा कि खातून को बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं मानी और कहने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना बंद नहीं करेगी। इसके लिए वो अपने शौहर और खानदान को छोड़ने के लिए भी तैयार है। जब दोनों के दरमियान कोई सुलह नहीं हुई तो मरकज ने दोनों को वापस भेज दिया। वोटर शनाख्ती कार्ड के यकसा नंबरात से फर्जी राय दहिंदा साबित नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 अलहदा रियासतों में वोटर फोटो शनाख्ती कार्ड के यकसा नंबर के तनाज़े पर वजाहत करते हुए कहा कि भले ही वोटर शनाख्ती कार्ड के नंबर यकसा हों लेकिन राय दहिंदा सिर्फ अपने मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर राय दही का मुस्तहिक रहेगा। कमीशन ने वाज़ेह किया कि वोटर शनाख्ती कार्ड के नंबर्स में यकसानियत को धांधलियों पर मरकूज नहीं किया जा सकता। मुख्तलिफ रियासतों के फोटो शनाख्ती कार्ड के यकसा नंबरात के तनाज़े पर इलेक्शन कमीशन ने वजाहत करते हुए कहा कि भले ही किसी तकनीकी खामी की वजह से कार्ड नंबर यकसा हो सकते हैं लेकिन दीगर तफसीलात बशमुल असेंबली हल्का और पोलिंग स्टेशन की तफसीलात अलहदा होती हैं। राय दहिंदा सिर्फ अपने मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर ही वोट का हक इस्तेमाल कर सकता है। किसी भी रियासत या मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके में जहाँ राय दहिंदे ने अपना नाम फहरिस्त में शामिल कराया सिर्फ वहीं पर वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सकता है, जबकि यकसा नंबर से वो किसी और रियासत में राय दही में हिस्सा नहीं ले सकता। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि शनाख्ती कार्ड के नंबर्स और सीरीज मुख्तलिफ रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के राय दहिंदों को अलॉट किए गए हैं और इस सिलसिले में बाकायदा मेकानिज़म मौजूद है। उन्होंने कहा कि बाज़ रियासतों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ने वोटर शनाख्ती कार्ड के लिए जो सीरीज इख्तियार की है उसके नतीजे में मुख्तलिफ असेंबली हल्के जात के शनाख्ती कार्ड के यकसा नंबरात की गुंजाइश पैदा हो गई है। हालांकि असेंबली हल्के जात का ताल्लुक मुख्तलिफ रियासतों से है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट एरोनेट के जरिए अहदेदार को इस मेकानिज़म के इस्तेमाल का इख्तियार हासिल है। इस मेकानिज़म के जरिए वो फोटो शनाख्ती कार्ड के नकाइस को दूर कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि राय दहिंदे खुद भी फोटो शनाख्ती कार्ड के नकाइस को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से इस्तेफादा कर सकते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात में हिंदुस्तानी खातून शहजादी को फांसी दे दी गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 33 साल हिंदुस्तानी खातून शहजादी खान को 4 महीने के बच्चे को कत्ल करने के जुर्म में फांसी दे दी गई। खातून को फांसी की सज़ा मिलने से मोदी हुकूमत बेखबर रही। यहाँ तक कि खातून के वालिद शब्बीर खान ने अदालत से रुजू किया। शब्बीर खान ने अदालत में बताया कि उनकी बेटी दिसंबर 2021 में अबू धाबी गई थी और अगस्त 2022 में इसकी आजिर ने एक बेटे को जन्म दिया। वो अपने आजिर के बच्चे की देखभाल कर रही थी और मामूल की हिफाजती टीके लगवाने के दौरान बच्चे की 7 दिसंबर 2022 को मौत हो गई थी।
अदालत में एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी पेश की गई जिसमें शहजादी खान ने शीरख्वार के कत्ल का एतराफ़ किया था। ताहम खातून के वालिद ने अदालत को बताया कि ये एतराफ़ी बयान तशद्दुद और जबरी तौर पर लिया गया था। शब्बीर खान ने अदालत में मज़ीद कहा कि शीरख्वार के वालिदैन ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और तफ्तीश खत्म करने के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। खातून के वालिद ने अदालत को बताया था कि सिफारत खाने ने उनकी बेटी को कानूनी मदद फराहम करने से इनकार किया था। शब्बीर खान ने अदालत से दरख्वास्त की कि मोदी हुकूमत को मेरी बेटी के बारे में आगाह किया जाए। वज़ारत ख़ारजा ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि खातून शहजादी खान को 15 फरवरी को फांसी दी जा चुकी है और 28 फरवरी को हुकूमत हिंद को इस बारे में आगाह किया गया। अदालती बयान में कहा गया है कि शहजादी खान का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के जिले बांदा से था और उनकी नाश को तदफीन के लिए 5 मार्च तक हिंदुस्तान भेजने का वादा किया गया है। अदालत में हुकूमत की जानिब से फराहम इत्तला के बाद उनके अरकान खानदान को इस बात का इल्म हुआ कि इनकी बेटी को सजा दे दी गई है। गश्ती कटिंग सैलून उम्रा ज़ायरीन के लिए बाल मोड़ने और तराशने की नई सहूलत। हरमैन इंतजामिया उम्रा ज़ायरीन के लिए नित्य नई सहूलतें फराहम करने के लिए कोशार रहता है। हरमैन शरीफिन इंतजामिया ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान ज़ायरीन की सहूलत के लिए बाल तराशने और मुंडाने की नई सहूलत फराहम की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतजामिया ने कहा कि मरवा के इलाके में 5 मुख्तलिफ मुकामात पर मोबाइल वैन बाल तराशने और मुड़ने की सहूलत फराहम की है। इस मुतहर्रिक सर्विस में तजर्बेकार अफराद काम कर रहे हैं जो सैनिटाइज्ड मवाद इंतहाई महारत से इस्तेमाल करते हैं। ज़ायरीन को मियारी और आला क्वालिटी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सर्विस मुनासिब कीमत में दस्तयाब है। सऊदी अरब का पाकिस्तान को 20 टन खजूरों का तोहफा। खादिम हरमैन शरीफन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की तरफ से पाकिस्तान में इफ्तार और खजूरों की तकसीम बराए साल 1446 हिजरी के प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी अरब के खुसूसी इफ्तार प्रोग्राम के तहत भिजवाई गई खजूरें तकसीम करने के लिए खुसूसी तकरीब पीर के रोज़ इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। तकरीब में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी और पाकिस्तान के वज़ीर बराए मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने कहा कि मुमलिकत सऊदी अरब और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के माबैन गहरा और मजबूत रिश्ता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।